हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं सेंटर आइडिया डेस्कटॉप स्नो, यानी डेस्कटॉप स्नो का सेंटर आइडिया हम देखते हैं। इस पोएम को हमने पहले पढ़ लिया था, आप देख लेना उसमें प्लेलिस्ट में जाके डेस्कटॉप स्नो आपको पोएम मिल जाएगी। इसको जो लिखने का तरीका है वो देखेंगे हम, और इसका सेंटर आइडिया में क्या क्या लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया जाएगा, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोस्ट किया था इस पोएम को। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे उसमें कॉपी में, तो चाहे उसकी कॉपी हो, बोर्ड की कॉपी हो, उसमें तो पहली जो हमारी लाइन है सेंटर आइडिया, तो सेंटर आइडिया यानी केंद्र बिंदु उसका कविता का क्या है जो पोएम लिखी गई है। और डेस्कटॉप स्नो, उसके बाद किस की हम पोएम लिख रहे हैं, किस चीज़ का हम सेंटर आइडिया लिख रहे हैं, उस पोएम का नाम, और उस पोएम को किसने कंपोस्ट किया है उसका नाम। तो शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेस्कटॉप स्नो, यानी केंद्र बिंदु। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का डेस्कटॉप स्नो, बर्फ़ के कणों का सेंटर आइडिया। इस कंपोस्ट बाय, जिसको कंपोस्ट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इस पोएम को किसने कंपोस्ट किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। इट इज अ फाइन एंड शॉर्ट पोएम। इट माने ये, इस माने है, ए माने एक, फाइन माने अच्छी, एंड माने और, शॉर्ट माने छोटी, पोएम माने कविता। ये एक अच्छी और छोटी कविता है। द पोएट वाज इन इट डिप्रेसिव मूड। द पोएट माने कवि, बाज माने था, इन माने में, ए माने एक, डिप्रेसिव माने खराब, मूड माने मनोदशा, यानी जो पोएट जो थे वो खराब मनोदशा में थे, यानी पोएट किसी चीज़ को लेके परेशान थे, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, ए माने एक, हेमलॉक माने धतूरे का, ट्री माने पेड़, यानी धतूरे के पेड़ के कारण वो किस चीज़ से परेशान थे, वो धतूरे के पेड़ से थे परेशान। एक क्रो शेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। एक क्रो माने कौवा, शेक माने हिलाता है, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कणों को वो हिलाता है, ऑन द पोइट, कभी पर जो कौवा होता है वो बर्फ़ के कणों को क्या कर देता है, हिला देता है। कभी पर। द स्नो माने, द स्नो चेंज द पोइट मूड। द स्नो माने बर्फ, चेंज माने बदल देती है, द पोइट्स माने कवि की, मूड माने मनोदशा, जो बर्फ होती है वो कवि की मनोदशा को बदल देती है। एंड मेक हिम हैप्पी, एंड माने और, मेक बनाती है, हिम माने उसे, हैप्पी माने खुश, और वो जो बर्फ होती है वो उनको क्या कर देती है, खुश कर देती है, यानी वो कभी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। He has wasted a part of his day. ही माने वह, हैज वेस्टेड बर्बाद करते, ए पार्ट एक हिस्सा, ऑफ हिज डे अपने दिन का, अपने दिन का वो हिस्सा क्या करते हैं, बर्बाद करते। रीगेटिंग प्राप्त कर लेते हैं, रीगैदरिंग इकट्ठा कर लेते हैं, बट किंतु
नाउ माने अब विद द चेंज ऑफ मूड, विद माने साथ, चेंज माने बदलने के साथ, ऑफ मूड मनोदशा, मनोदशा बदलने के साथ, ही वांट टू कन्वे, ही माने वह, वांट माने चाहते हैं, टू कन्वे बताना, वो बताना चाहते हैं, ही वांट टू कन्वे वह बताना चाहते हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, द पोएट वांट टू कन्वे, द पोएट माने कवि, वांट माने चाहते हैं, टू कन्वे माने बताना, डेट की वो बताना चाहते हैं कि समटाइम कभी कभी, समटाइम कभी कभी, सर्टेन निश्चित रूप से, मूवमेंट माने क्षण, कभी कभी निश्चित रूप से क्षण, और एक्शन और कोई क्रिया, निश्चित रूप से कोई क्रिया, विच सीम, विच माने जो, सीम माने प्रतीत होती है, सिंपल माने साधारण, जो सिंपल साधारण महसूस होती है, हैव ए लार्ज, हैव माने रखती है, ए लार्ज माने बड़ा, सिग्निफिकेशन माने महत्व, यानी वो चीज़ क्या रखती है, बहुत बड़ा महत्व रखती है। यानी कभी इसमें बात ये बताना चाह रहे हैं कि जो पोइट थे वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे, डिप्रेसिव मूड था, उनकी मनोदशा क्या थी, खराब थी, और वो मतलब जा रहे थे, धतूरे का पेड़ मिलता है, धतूरे का जो पेड़ होता है वो खराब चीज़ का प्रतीक है, यानी अच्छी चीज़ उसमें नहीं है, तो उस पर एक कौवा बैठा हुआ होता है, वो उसके नीचे खड़े होते हैं, और जो कौवा है वो डाल को हिला देता है, जब डाल हिलती है, जाड़ों का मौसम था, उस पर ओस गिर हुई थी, बर्फ़ के कण में, वो बर्फ़ के कण, ओस की बूंदें जो हैं कवि के ऊपर गिर जाती हैं, तो उनकी जो मनोदशा हो जाती है वो बदल जाती है, और उनका जो दिन खराब होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी कि अगर वो अगर कौवा उनके ऊपर नहीं गिराता तो उनकी मनोदशा शायद चेंज नहीं होती, है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, बहुत सी चीज़ों को बदल देती हैं, तो इसी को कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, है नहीं। आई होप आप लोगों को ये सेंटर आइडिया समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेना, बहुत बेहतरीन है और बहुत इजी भी है। और आप लोगों को अगर इस सेंटर आइडिया को दोबारा पढ़ना हो तो कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हाई स्कूल के स्टूडेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।